हेलो गाइस, तो आज की सेटिंग कुछ ऐसी होने वाली है। ये वाला झूला जो मेरे पास जो ये है भगवान जी का, ये क्या बोलते हैं ये, और इसके साथ इसका सेटअप होने वाला है। और इसका सेटअप कैसे होगा ना वो पता नहीं है। तो मैं करने वाली हूँ। और यहाँ पर ना मेरे पास ये बहुत सारी मूर्तियाँ हैं ये वाली। तो ये जो थोड़ी बड़ी बड़ी है ना, इनको लेती हूँ। इन बड़ी बड़ी इन बड़ी बड़ी मूर्तियों को, और इससे मैं बनाने वाली हूँ माला। वो बना के आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और इसके बीच का जितना भी डेकोरेशन है वो मैंने लाइव आके किया था, तो आप मेरे लाइव में जाके देख सकते हैं कि मैंने ये पालने को कैसे सजाया, इसको कैसे एडजस्ट किया सब कुछ। क्योंकि ये जो सिंहासन है उसको ही मैंने झूले का स्वरूप दे दिया है। बाकी सब फूलों के साथ जो जो मुझे सेटिंग करनी थी वो सब मैंने किया। पीछे बैकड्रॉप केले के पत्ते का लगाया है। तो वो सब करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। एंड दूसरी चीज़ क्या थी कि लाइव में मुझे ऐसा लग रहा था कि एक तो लाइव लाइव का मतलब कि मैं सामने प्रत्यक्ष हूँ वहाँ पर। तो मैंने सबको इनवाइट किया और मैं ही गायब हो जाऊँ। वो रीज़न ये था कि मुझे रसोई में भी प्रसाद का भी काम साथ साथ करना था। मैंने उधर चूल्हे पे खीर चढ़ाई हुई थी, तो बार बार मुझे इधर उधर करना पड़ रहा था। तो फिर मैंने लाइव को स्टॉप किया। और पूरा जो डेकोरेशन है वो तो लाइव में किया। फिर जो बाकी के काम है, रसोई के साथ साथ भोग प्रसाद के साथ साथ मैं दोनों काम कर रही हूँ। तो इसके लिए आना जाना लगा हुआ है। तो मैंने सोचा लाइव बंद करके मैं ऐसे आप लोगों के साथ मिलती हूँ। और पता है, एक चीज़ और हो रही थी। त्विषा बाकी तो नहीं, त्विषा तंग कर रही थी कि मुझे भी लहंगा पहनना है, मुझे साड़ी पहनना है, मुझे साड़ी पहनाओ। मैंने एक तो सब कुछ एंड टाइम पे करने का रखा क्योंकि स्टडी डिस्टर्ब होती है, और ऑब्वियसली होती ही होती है। अभी उसका तो कुछ हम कर नहीं सकते हैं, बच्चे हैं। और बच्चे ऐसे नहीं होंगे तो पता नहीं बच्चे कैसे होंगे। शायद ही कुछ बच्चे होते होंगे ना जो बिल्कुल शांति के साथ बैठ के पढ़ते होंगे। और कभी कभी लगता है कि बच्चे हैं यार, इतना स्टडी अलग टाइप की पढ़ाई हो गई है। मुझे तो वो अभी बहुत ही अजीब सा लगता है, इतना प्रेशर है अभी। पहले के टाइम में ऐसे प्रेशर नहीं था। मतलब हमको लगता है कि एडवांस हो रहा है तो प्रेशर स्कूल वाले, खैर उस पर किसी और दिन बात होगी भाई, कि बोलते हैं प्रेशर नहीं, प्रेशर नहीं, बच्चे अलग तरह से पढ़े। बट है, प्रेशर है तो है, उसको हम नकार नहीं सकते। और बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के ऊपर भी है। तो ये जो चीज़ें गलत हैं तो उसको गलत बोलने में कुछ बुराई नहीं है कि गलत। खैर अभी आज कान्हा जी की बात करते हैं। तो अभी बच्चों को इस टाइम कुछ नहीं, उन्होंने वैसे भी बहुत पूरा दिन पढ़ लिया है, सब कुछ कर लिया। और मैंने भी इसीलिए कुछ नहीं किया था कि मैं अभी करूँगी। तो मैंने वो स्टार्ट किया। और फिर बट बच्चों को तैयार करना, उनको अलग अब लहंगा पहनना है, फिर उनको मेकअप करना है, फिर क्या पहनना है, बहुत कुछ डिसाइड। तो मैंने सोचा ही था कि जो है जैसे वैसे ही हम पूजा करेंगे। और जैसा मन वैसी भक्ति होती है। मन अच्छा होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी पहन के करो, कैसे भी रहो, भगवान जी को उससे, कृष्ण को उससे कुछ नहीं। ये है एक बाल स्वरूप। अब बच्चे को क्या चाहत होती है, उनको तो सिर्फ एक ममता ही चाहिए होती है। तो हमें जो भगवान कृष्ण है ना, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लाइफ के बहुत सारे लेसन्स हैं जो हमें, मतलब आप सोचो नॉर्मल, वो तो भगवान थे ना, वो तो राजा महाराजा के घर में भी जन्म ले सकते थे। वो क्यों जेल में पैदा हुए? और इससे ना बहुत सारी चीज़ें, क्यों ग्वालों के साथ खेले, क्यों ऐसी लीलाएं की? भगवान तो कुछ भी कर सकते थे ना, उनको तो ज़रूरत ही नहीं थी ये सारी चीज़ें करने की। कहते हैं ना, सर्व सामर्थ्य होने पर भी सारथी बने हैं तो कृष्ण है। मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी नृत्य है तो कृष्ण है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने पर भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है तो कृष्ण है। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा जैसा मित्र है तो कृष्ण है। मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी नृत्य है तो कृष्ण है। पहली गाली पर सिर काटने की शक्ति होने के बाद भी यदि 99 और गाली सुनने का सामर्थ्य है तो कृष्ण है। किसमें ऐसी सामर्थ्य है? आजकल तो लोग छोटी छोटी बात पे भड़क जाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पता नहीं क्या से क्या करते हैं। भादो मास अष्टमी तिथि, जब रोहिणी नक्षत्र अपने चरम पर था, बाकी सारे नक्षत्र प्रतीक्षा कर रहे थे। पूरी सृष्टि, पूरे जीव जंतु, प्रकृति के एक एक कण, सारे देवी देवता
सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान विष्णु माँ देवकी के गर्भ से कृष्ण का रूप लेकर जन्म लेंगे। आपने कभी सोचा है कि कृष्ण तो भगवान है, देवता है विष्णु, वो तो किसी भी रूप में जन्म ले सकते थे। वो कहीं महलों में जन्म ले सकते थे, किसी राजा के घर, लेकिन उन्होंने माता देवकी को ही क्यों चुना? तो आप माँ देवकी को अपना शरीर मानिए और वासुदेव को अपने प्राण। और जब प्राणों का प्रवाह ऊपर की ओर जाता है तो एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है, जो ठीक देवकी और वासुदेव ने की थी श्री कृष्ण को जन्म देते वक्त। बहुत सारी मुश्किलें थी वहाँ पर, लेकिन वो आनंद और वो अनुभूति को उन्होंने महसूस किया। पर हम सबके अंदर एक कंश है। कंश हमारे अहम, हमारे ईगो के रूप में, और उस कंश के जकड़ में हमारी सारी इंद्रियां हैं, हमारे सारे सेंसेस हैं, जिसको एक कंश ने जकड़ के रखा हुआ है। हमें अपने अंदर के कंश को, अपने अहम को पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना होगा। श्री कृष्ण एक अपार बुद्धि, अनेक अच्छे सिद्धांतों के साथ जन्म लेकर इस धरती पर चलने वाले एक साधारण मनुष्य थे। हम मनुष्यों के जैसे। वो ग्वालों के साथ रहे, उन्होंने गाय भैंसे चराई, वो ज़मीन पर सोए, उन्होंने जीवन के वो जो छोटे बड़े आनंद है उनका अनुभव लिया। उन्होंने जो धर्म बताया था वो धर्म नहीं, वो हमारा जीवन है। वो गीता के उपदेश के रूप में जीवन जीने की कला सिखाई, सुख में दुख में कैसे रहते हैं वो सिखाया, छोटे बड़े का अंतर सिखाया। उन्होंने जीवन के वो पाठ पढ़ाए जो एक बड़ा से बड़ा गुरु, तो श्री कृष्ण से बड़ा गुरु कौन हो सकता है? आंखों से मन की बातें समझाने वाला, उनसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट कौन हो सकता है? कृष्ण से बड़ा डॉक्टर कौन हो सकता है? अगर आप देखने जाएंगे ना, तो कृष्ण से बड़ा शायद ही कुछ मिलेगा। कृष्ण ही कृष्ण है। जीवन के हर क्षण में, हर पल में, हर जगह कृष्ण ही कृष्ण है। जीवन से अटैचमेंट और जीवन से डिटैचमेंट, सब कुछ हमें कृष्ण ही सिखाते हैं। बचपन की बाल लीलाएं, बांसुरी बजा के ग्वालों को, गोपियों को, गायों को, सबको मोह लेने वाला, सारे पशु पक्षियों को, तो इससे बड़ा तो म्यूजिशियन भी कोई नहीं होगा। कृष्ण एक योगी के जैसे हैं। जीवन में, संसार में रहते हुए, सारे सुखों को भोगते हुए, सारी जो बाधाएं हैं जीवन की, सबको काटते हुए, सबको समेटते हुए कैसे जीवन जीना है, उन्होंने वो बताया। तो जब आप कृष्ण को समझोगे तो बहुत कुछ समझोगे। परम ब्रह्मा, मैं कोई अभी ऐसा जब बोलने लगती हूँ तो ऐसा लगता है ना कि ज्ञान की बातें, लेकिन ये जो सारी बातें हैं मुझे भी किसी ने बताई हैं, और फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब आपके मन में एक भटकाव या उथल पुथल होता है ना, कि ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो आपको सारी चीज़ों के उत्तर कृष्ण से मिलेंगे। उनके जीवन की परेशानियाँ जो पैदा होते ही एक बोलते ना मृत्यु की छाँव में थे कि कंस कब उनको मार देगा, लेकिन पूरा जीवन उन्होंने कैसे बिताया, और उसके साथ ही साथ लोगों को भी जीने का एक उम्मीद, एक अलग तरीका बताया। तो बहुत कुछ है कृष्ण के जीवन से, शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते हैं। हमारे जो वो शब्द हैं ना, वो छोटे हो जाते हैं। और मेरी बेटियां तैयार हो गई थी अपने अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने मना किया था कि मैं किसी को तैयार नहीं करने वाली हूँ। तो सब अपना तैयार हो गए, सब ने अपनी अपनी पूजा करी अच्छे से। और यही जीवन है यार। जीवन जीने के लिए थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ता है, और पूरी उम्र सीखते ही रहना है। कहती जब भी मैं अपने जीवन के सुखों को देखती हूँ ना, तो कान्हा के लिए मेरा प्यार और बढ़ जाता है, और जब मैं अपने संघर्षों को देखती हूँ तो कान्हा के लिए मेरा विश्वास और बढ़ जाता है। और ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये हमारी जीवन लीला है। और
हमें नहीं पता है लेकिन उसको पता है, और उसके ऊपर विश्वास रखना सबसे बड़ा विश्वास है। जय हो नंद लाल की, यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो जन्मोत्सव की सबको हार्दिक बधाइयाँ। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि हमारे घर में जो जन्माष्टमी होती है उसमें वो खीरे में जन्म नहीं कराया जाता है, और उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ जो भगवान का पूजन और आरती का समय होता है वो ऑलमोस्ट 11 o'clock से स्टार्ट हो जाता है, 11 बजे से, और उसके बाद 12 बजे तक, मतलब 12 बजे के पहले मम्मी जी बोलती थी कि 12 बजे के पहले आरती कर लेते हैं। तो बाकी सब करते करते तो टाइम हो ही जाता है। मेरा उपवास था, बाकी किसी का उपवास नहीं। समय हर समय को बदल देता है, बस कहते हैं ना कि समय को थोड़ा समय चाहिए। और बच्चों को जो तैयार होना, सजना संवरना वो बहुत पसंद है, और अच्छी बात है यार, बनाया है किस लिए है, सजने संवरने के लिए तो दिन होते हैं ना। और जब तक बच्चे हैं वो घर की रौनक ही अलग हो जाती है, और जब उनको जैसे भगा देती है ना, जाओ जाओ पढ़ाई करो, तब ऐसा लगता है अरे यार ये क्या कर दिया, मतलब क्या कर दिया वैसा नहीं, बट हाँ ठीक है, साथ में उनको होना चाहिए और करना चाहिए। सब ने आरती किया, पूजा किया, सब ने भगवान जी को पालना दिया, और उसके बाद पालनहारे से यही एक प्रार्थना कि थामे रहना, संभाले रहना, हम तुम्हारे बालक हैं, और जो गलतियां हो वो क्षमा करना। जीवन में और क्या चाहिए ना। तो एक चीज़ तो है, जीवन में हमें बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो हार्ड वर्क है ना उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम सिर्फ कोशिश करते हैं, अपने कर्म करते हैं और अच्छा करते हैं, बाकी जो हमारे हाथ में नहीं है वो कान्हा करते हैं। तो जीवन ऐसे ही सारथी बन के बिताना चाहिए, जैसा कान्हा ने बिताया। उनके पास असीम पावर थी, मतलब वो सुप्रीम पावर जो बोलते हैं ना, वो सुप्रीम पावर थी उनके पास, सब कुछ कर सकते थे एक क्षण में, लेकिन वो बने तो सारथी बने। तो बहुत कुछ सिखाता है उनका जीवन। होप गाइज आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, और जो बातें मैंने शेयर की वो भी अच्छी लगी हो। पता है ये सारी बातें मैं एक किसी बोलते ना गुरु या वैसे नहीं बता रही हूँ आप सबके साथ, एक नॉर्मल बातें बता रही हूँ, क्योंकि मैं मेरे बच्चों को ये सब बातें बताती हूँ और सिखाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, और सुबह से जितनी बार भी वो लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, तो उसका जवाब मुझे देना होता है, और वो कान्हा से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो फिर तो उनको बताना ही होता है। जानना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए और समझाना चाहिए कि कृष्ण क्या है, और सब कुछ उनका ही है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो जितना हो पाता है उतना करती हूँ, जितना हो पाएगा उतना ही करूँगी। वैसे तो उनको कुछ भी नहीं चाहिए, वो सादे से माखन मिश्री में भी खुश हैं और 56 भोग में भी खुश हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबने बहुत अच्छे से जन्माष्टमी मनाई, मैंने भी बहुत अच्छे से जन्माष्टमी मनाई। मेरे कान्हा जी बहुत सुंदर दिख रहे हैं, और सभी के कान्हा जी बहुत सुंदर दिखते हैं, दिख भी रहे होंगे। सबकी अपनी अपनी खुशियाँ होती हैं, अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी बोलते हैं ना कि अपनी तरह से ज़िंदगी को जीना। तो हर किसी को अपनी तरह से अपनी खुशियों के अकॉर्डिंग अपनी जीवन को जीना चाहिए। किसके पास क्या है, क्या नहीं है, क्यों है, कैसे है, इस सब से ध्यान हटा के अपने जीवन पे फोकस करिए, अपना जीवन सुंदर बनाइए। आप भी पाइए और कान्हा जी को भी पवाइए अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे मिष्ठान। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।